कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, सब मजे में नहीं? अच्छा, तो आज हम यूनिट नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के सवाल बाळकोना અને જવાબ આપશે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ कलाम मातृभाषा में अनुवाद समझશું। यहाँ चित्र देखिए, चित्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ दिखाई पड़ते हैं, साथ में स्कूल के बच्चे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रश्न करना आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मिडल स्कूल चेन्नई। आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मिडल स्कूल चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते? शू तमे तमारा बाळपणनी कोई यादगार कोई प्रसंग घटना प्रसंग तमे अमने संभळावी शको छो? डॉक्टर कलाम उत्तर आपे छे, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। धोरण 5 ने अंदर जયારે હું ભણતો ત્યારે મારા શિક્ષક શિવ સુબ્રમण्यम अय्यर ની एक बात મને याद છે। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी एक दिन ते क्लास ની अंदर ये हमने कही રહ્યા હતા कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, पक्षी केवी रीते उड़े છે। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। तेमने अमने बधाने रामेश्वरना दरिया किनारे लई जईने अमने जीवतु जागता उदाहरण देखाड्या। वह ऐसी यादगार घटना थी, आ मारी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई, जे मारा मन अने मगजनी अंदर हमेशा माटे बेसी गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तेना ज कारणे मने विज्ञान भणवा माटे आगळ प्रेरणा मळी। प्रश्नकर्ता सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बाळपणनी अंदर आपणे कई भाषा ने प्रमुखता आपवी जोईए? कलाम उत्तर आपे छे, डॉक्टर कलाम मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। मैं खुद ज माध्यमिक सुधीनु शिक्षण मैं पोतानी मातृभाषा में पूरू कर्यु। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। कॉलेज तथा तेनी आगळनो जे अभ्यासक्रम है ते मारो अंग्रेजी माध्यम में शुरू थयो। मेरा मानना है, मारू मानवानुं छे कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। मारू एवं मानવું છે અમે આપણે બધા પણ કોલેજની અંદર આપણી માતૃભાષાને પણ પસંદ કરી શકીએ છીએ, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। कारण कि युवा व्यक्ति होय ते पोतानी मातृभाषा में ज विचारे छे, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। तेथी ज ते पोतानी वातने रजू करवा माटे सरलताथी ते सक्षम होय छे। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। एनो मतलब एवो नहीं कि दो राय बे पसंदगी, राय એટલે पसंद दो बे राय एम कि विश्व स्तर पर अंग्रेजी भाषा पण जरूरी है, नितांत आवश्यकता એટલે जरूरियात है। प्रश्न करता अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? जो तमारी जेवा हमारे बनવું હોય तो हमें शू करी सके? डॉक्टर कलाम उत्तर दे छे, जब आप युवा अवस्था में कदम रखे, જ્યારે તમે યુવા અવસ્થાની અંદર પગ રાખો એટલે કે તમારી શરૂઆત થાય, तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। ત્યારે જ તમારે તમારા જીવનનું જે લક્ષ્ય છે, તમારું જે ધ્યેય છે તે નક્કી કરી લેવું જોઈએ। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा कंईक मोटું विचारो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते, જ્યારે તમને આ અનુભૂતિ થાય તમારે બનવું છે શું, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। જ્યારથી તમને વિચારવાનો તમારે બનવું છે શું એ વિચાર આવે ત્યારથી તમારે તે તરફ તે દિશા એટલે તે તરફ प्रयास અને मेहनत शुरू કરી દેવી જોઈએ। कहने का अर्थ है, कहવાનો अर्थ એ છે कि जी तोड़ मेहनत करो, खूब मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, જેમ જેમ તમે આગળ વધતા જશો,
आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। तमारो सामनो ते मुश्किलों अने कठिनाई मुश्किलों सामे थईशे। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। तमारे तमारी अंदर एक दृढ़ मजबूत, दृढ़ एटले मजबूत साहस राखવું પડશે। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी અને સમસ્યાઓને હરાવવા માટે તેને પરાજિત કરવાની છે અને તેમાં પોતાની જીતવા માટે એક મહારત તમારે મેળવવો પડશે। तभी जीवन में सफल हो पाओगे, त्यारे तमे तमारा जीवन में सफल थई शकशो। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। ये सौथी पहला ये जरूरी है कि तमे सतत ज्ञान प्राप्त करो। प्रश्न करता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? एवी कई चुनौती है कि जेनो सामनो आज आपणे करवो पड़ी रह्यो छे? डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। भारतना 2020 सुधीमां जे विकसित राष्ट्र करवानुं छे तेने परिवर्तित करवानुं छे, तेमां स्वरूपमां लेवानुं 2020 में एने विकसित करवुं छे, बराबर। तो ते देशना 1 अरबथी वधारे लोको नागरिकोए चेहरा पर मुस्कान, तेना चेहरा पर शुं जोईए? मुस्कान होवी पड़े। आज एक राष्ट्रनी एक चुनौती छे। प्रश्न कर हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तमारी दृष्टि साहस की परिभाषा कई से? परिभाषा એટલે कल्पना, परिकल्पना। डॉक्टर कलाम जवाब दे, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। पोतानी जाननी, पोताने जीवना जोखमे पण बीजा लोकोने संकटमांथी बचाओ, ए ज एनी साहसनी परिभाषा है। प्रश्न करता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो हम प्रवासी भारत के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं। डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। भारतीय मूलनो कोई पण व्यक्ति हो ते भारतनो ज नागरिक छे, परिवारनो एक अंग छे और उससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। तेने आपणा देशनी सांस्कृतिक विरासत एटले वारसो, पेढ़ी दर पेढ़ी आपणने जे मळे छे तेने वारसो कहेवाय। तेना उपर एमने गर्व छे। गर्व एटले अभिमान छे के आम पोताना काम प्रत्ये एने शुं होय? गर्व होय एम। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है। सौभाग्य एटले सारू भाग्य से आपणे एवी स्थितिनी अंदर छीए कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए अने आपणे अपनी मातृभूमि साथे सारी रीते संकळायेला छे और यही आपके लिए गौरव की बात है। अने आज तमारा माटे एक गौरवनी बात छे। प्रश्न करनार सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, जो बाळको तमने मळे छे, वे कहते हैं कि ते कहे छे कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश? घણા બધા લોકો એમ કહે છે કોઈને એન્જિનિયર બનવું છે, કોઈને વકીલ બનવું, કોઈને ડૉક્ટર બનવું છે, પણ આ બધા લોકોને મૂળ તો આ લોકો કોઈ કિસાન, મજદૂર કે કલાકાર એ જ વર્ગમાંથી આવતા હોય, તો તેવા લોકો માટે તમે વિદ્યાર્થીઓ માટે તમે શું સંદેશો આપવા માગો છો? ડૉક્ટર કલામ કહે છે, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है।
અહીંયા કિસાન એટલે ખેડૂત, મજદૂર એટલે મજૂર, કલાકાર, દસ્તકાર, મૂર્તિનું જે કામ કરનાર છે તે. તો આ બધા એક રાષ્ટ્રનું શું છે, એક અભિન્ન અંગ છે. राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है. राष्ट्રની અંદર તામની બધાની જે સેવાનો છે તેનો હિસ્સો રહેલો છે. आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति કરે. તમારા બધા માટે અમે એવું ચાહીએ છીએ કે તમે પોતાના ક્ષેત્રની વધુને વધુ આગળ વધો. ઉન્નતિ એટલે પ્રગતિ કરો. પ્રશ્ન કરતા પ્રશ્ન करनार. रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11 इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा. आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगे. તમે કહો છો કે 2020 સુધીમાં ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, તો આ નિરંતર સતત અટક્યા વગર, નિરંતર એટલે સતત એમ અટક્યા વગર જે આપણે દેશની જનસંખ્યામાં વસ્તીમાં વધારો થાય છે, તો શું આ વસ્તી વધારો તમારું જે આ મિશન છે ભારત 2020 તેને સફળ થવા દેશે? तो यहाँ आप देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 7वें स्कूल के बच्चों के साथ खड़े हैं, वो चित्र देखें. डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है. बराबर. અહીંયા કઈ विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि એટલે દવા છે. इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है. તેની જન એટલે માણસોની જે શિક્ષણ છે તે વિશેષકર એટલે વિશેષ એમ, અને સ્ત્રીઓની શિક્ષાની પણ વાત આમાં સામેલ થઈ છે. इससे छोटा परिवार सुखी परिवार, તેનાથી નાનો પરિવાર સુખી પરિવાર की मान्यता को बल मिलता है. તે માન્યતાને શું મળે છે? બળ મળે છે. भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करेगा. ભારત અહીંયા 2020 સુધીમાં અહીંયા જે 2020નું જે મિશન છે તે યુવાનોને રોજગારી પર્યાપ્ત કરવા માટે એક સુલભ काम करेगा એમ. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे. ગામડાની અંદર મોટા ક્ષેત્રોની અંદર મોટી સંખ્યાની અંદર उद्योगों और धंधाओं गृह स्थापित કરવામાં આવશે, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा, જેથી કરીને તેના કારણે ઉદ્યોગોના કારણે નાના નાના લોકોને રોજગારી મળી રહેશે. પ્રશ્નકર્તા પ્રશ્ન કરનાર. अर्ष मेहता कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल बड़ौदा. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? તમને કેમ લાગે છે કે ભારત 2020 तक विकसित बनी जैसे? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. भारतની जनसंख्या 1 अरब કરતાં વધારે છે. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की कम आयु के, તેમાં 54 करोड़ लोग એવા છે જે 25 વર્ષ કરતાં નાના છે. એ અમારી રાષ્ટ્રીય શક્તિ, તે આપણા દેશની એક શક્તિ છે. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. આપણે આ દેશને આગળ લઈ જવા માટે આપણું જે મિશન છે 2020ની મિશનમાં સફળતા મેળવવા માટે આપણી પાસે પ્રચુર માત્રામાં જોઈએ માત્રામાં આપણી પાસે કુદરતી સંસાધનો છે. બરાબર. અને તેના તૈયાર કરવા માટે ખાકા એટલે સુનિયોજિત આયોજન પણ ઉપલબ્ધ છે. 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी. 54 करोड़ જે યુવાઓ છે તેમના જે આ વિચારો છે એ વિચારોની એકતા અને જે નિશ્ચય છે એ નિશ્ચયના કારણે જ ભારતને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર करने में सफलता होगी. प्रश्न करता प्रश्न करनार. एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु. कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं. घણા બધા વિદ્યાર્થીઓના મોટા મોટા સપના હોય છે, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते. આર્થિક અને અન્ય સમસ્યાઓને કારણે તે સપનાઓ સાકાર કરી શકતા નથી.
वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। અને તેવા લોકોને જો લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું હોય, ये सपना साकार करो तो केवी रीते करो। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। स्कूलની અંદર ભણવાની અંદર જો તે સારું પ્રદર્શન હોય તો તેમને ભણવા માટે શિષ્યવૃત્તિ મળે છે। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनी અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે બેંકો પણ તેમને લોન આપે છે। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। जीवन में ऊंचू लक्ष्य प्राप्त करवा माटे ते मुश्किलियों तो आवे ज छे। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। आपणे तेने कठोर परिश्रम करी अने उत्कृष्ट एटले सारा कार्यों करीने तेने आपणे पराजित करवू पड़शे। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्न અને બાધા એટલે મુશ્કેલીઓ આવે તો તેનાથી આપણે પરાજિત નથી થવાનું। प्रश्न करना मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनाવો तो તે જે राजनीतिज्ञ હોય તેની શું એમાં ભૂમિકા હોય, તેનો શું મહત્વનો ભાગ હોય। तो डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जे जिम्मेदार एटले जेने जवाबदारपूर्ण जे राजनीतिज्ञ होय ते दूरનું विचारीने नीतियाँ बनावे छे। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। महात्मा गांधीए पोतानी निष्ठा अने राजनीतिक सिद्धांतों अने सत्यना अने अहिंसाना अने पोताना निस्वार्थ जे भाव हता तेने ब्रिटिश सरकारोनी विरुद्ध पोते लड़ाई छेड़ी अने पोते एनी अंदर विजय प्राप्त कर्यो हतो। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। वर्तमान एटले અત્યારના જે રાજનીતિજ્ઞો છે તેમને કઠિન પરિશ્રમ કરવો પડશે, બરાબર, ઉત્કૃષ્ટ માર્ગદર્શન, પારદર્શિતા એટલે ચોખ્ખાઈપૂર્ણ દેખાડવું પડશે કે જે વહીવટ છે તે ચોખ્ખો હોવો જોઈએ। માર્ગદર્શન પણ તેમને મેળવવું પડશે। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होंगे। जे गरीबी रेखा नीचे जे लोग जीवन जीवे छे તે 26 કરોડ લોકો જે છે તેના ઉત્થાન એટલે વિકાસ માટે પણ તેમને કાર્ય કરવું પડશે। प्रश्न करना सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। रक्षणની દ્રષ્ટિએ આપણે જોવા જાઓ તો વિઝન 2020 में महिला શું પોતાનો ભાગ ભજવી શકે। डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोगना जे क्षेत्र છે ખાતું છે તેની અંદર તેના મહત્વપૂર્ણ તેને જે નવા ઉદ્યોગો, નવા જે શસ્ત્ર સામગ્રી આવે છે રક્ષા ક્ષેત્રે તેની પ્રગતિને વિકાસ માટે એક વિચાર વ્યક્ત કર્યો છે। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रનો જે આપણે કહીએ છીએ કે એની સુરક્ષા માટેનો એક પ્રશ્ન પણ એક આપણા માટે એક મહત્વનો છે, અભિન્ન અંગ है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सशस्त्र सेनाओनी अंदर पुरुष और महिला बंनेने सरखो ज आधार आपवामां आवशे, तेमां कोई भेदभाव करवामां आवशे नहीं। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। त्रणेय सेनाओनी अंदर જોઈએ એ પ્રમાણમાં મહિલાઓ નિયુક્ત છે। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। आ सिवाय पण महिला पोताना उच्च स्तरीय सामरिक
અને સામરિક એટલે યુદ્ધને લગતા જે સેના બહુ ગુણક ઉપકરણો છે તેમાં પણ મહિલા પોતે યોગદાન આપી શકે છે। प्रश्न करना जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। जोधपुरना जे मुलाकात लीधी त्यारे त्यांथी कलाम ने कोई एक छोकराए प्रश्न पूछ्यो तो क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? अति विशिष्ट એટલે ખાસ। તો જો મહેમાનો અહીંયા કણે આવતા હોય વિદેશથી તો તેના ખર્ચાઓ છે તે શું આપણે ઓછા ન કરી શકીએ એમ। अति विशिष्ट व्यक्ति। डॉक्टर कलाम उत्तर देते तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। ते आ मंच ऊपर एक मोटी कुर्सी जोई हશે। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं। ते कुर्सी अत्यारे अहींया नहीं। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होगे। આવી રીતે જે બિનજરૂરી જે ખર્ચાઓ છે જે વસ્તુઓના તે જરૂર નથી તો એવા ખર્ચાઓ ભવિષ્યમાં થશે નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે જે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામનો જે આપણે સંવાદ જોયો તે વિડીયો જોયો એની અંદર આપણને તમને જે લાગે કોમેન્ટની અંદર તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે લખો અને એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને શેર જરૂર ને જરૂર કરજો। જય હિન્દ।